हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक और सेशन। और आज जो रीडिंग करने के लिए टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है कि अगले कुछ समय में आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे होंगे या नहीं। मैंने कहा अगले कुछ समय में, तो अगले कुछ समय में आपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कुछ प्लानिंग की होगी जिनका टेन्यूअर 1 साल से कम है। मींस आपने कुछ अगर ऐसे गोल्स बना रखे हैं जो विद इन अ ईयर कंप्लीट होने के लिए आपने प्लान किया है, तो वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, यही आज का टॉपिक है। और इसी पर आज मैं रीडिंग करूंगा। और आपके सामने 3 पाइल्स अब एक साथ दिखाई जा रही हैं, जैसा कि हर बार मैं 3 पाइल्स पर काम करता हूं। तो ये तीनों पाइल्स मर्साइल टैरो डेक से ली गई हैं, जो अपने आप में एक फ्रेंच डेक है। और 4 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, 4 ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 2 और 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 3 रहेंगे। तो ये तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अच्छा लगे, आप जिस कार्ड को लाइक करें या जो आपको अट्रैक्टिव लगता हो या जिसके साथ एक फीलिंग जैसा कुछ महसूस होता हो, उस कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें, आज की रीडिंग को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपने पाइल की रीडिंग को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपकी पाइल के लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। पहली बार अगर आप आज मुझसे जुड़े हैं तो एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर एक कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो अगर अपनी लाइफ में किसी तरह की समस्या में हैं, स्टक हो गए हैं, परेशान हैं, रास्ते नहीं मिल रहे, तो मैं आपकी शायद मदद कर सकता हूँ। या कई मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर्स से आप परेशान हो चुके हैं, तो भी आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए एक बार ज़रूर। शायद कुछ आपकी हेल्प मैं कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ अपने लिए एक पर्सनल सेशन, तो इस नंबर पर मैसेज करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है, हेलो हाय लिखिए। मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी कि आपको कैसे कैसे करना है सेशन बुक करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 4 ऑफ द कप्स के कार्ड को चूज किया था, जिसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। कि अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म गोल बनाया है जो विद इन अ ईयर पूरा होने के लिए आपने टारगेट कर रखा है, तो वो पूरा होगा या नहीं, और टैरो की क्या गाइडेंस उस पर है। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए 4 ऑफ द कप्स। नंबर 4th नंबर आपके लिए जो आया हुआ है यह है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है यह है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स फाइनल में आपके लिए अपीयर हुई हैं, जो बताती हैं कि काफ़ी हद तक अगर आपका गोल फिनेंशियल है तो जी हाँ, पूरा हो जाएगा। अगर आपका गोल किसी एक ऐसे टारगेट के लिए अपीयर हुआ है या आपने बनाया हुआ है जो गोल आपके इमोशनल ग्राउंड्स को फुलफिल करने के लिए है, मीन्स शादी वादी वाला कोई मामला है, अफेयर का कोई मामला है, या फैमिली को फुलफिल करने वाला जहाँ पर इमोशनल जुड़ते हैं, इमोशंस जुड़ते हैं, तो उस वाले गोल में आप दूसरों की मदद से इस गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा पहले की बात भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हिस्ट्री ले लें आपकी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी परेशानी और काफ़ी मुश्किलों के बाद आपने फाइनली एक टारगेट को सेट किया था, और उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म भले है आपका टारगेट, लेकिन अभी भी बहुत डाउटफुल दिखते हैं। मेहनत करने के लिए अंदर से बहुत एंथुजियाज्म आ रहा है, लेकिन अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको अगर आप देखें तो आप उस गोल को अचीव करने को लेकर के बहुत डाउटफुल हैं। आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। सारे डाउटफुल होने के बाद में, सारे डाउट्स होने के बावजूद, सारे शंकाएं मन में होने के बावजूद आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, या आगे बढ़ने का निश्चय आपने ले लिया है। आपके लिए आने वाले समय में हेल्प मिलेगी, लोग मदद कर सकते हैं, या सिचुएशन या परिस्थितियां ऐसी हो जाएं
कि आपने मदद नहीं चाही लेकिन आपको मदद मिल जाए। कभी कभी होता है कि आप हेल्प नहीं चाहते किसी की, चाहे अपने ईगो की वजह से या स्वाभिमान की वजह से, या चाहे इस वजह से कि सराउंडिंग में कोई है नहीं जो हेल्प कर सके। तो उस समय परिस्थितियां आपके अनुरूप, आपके अनुकूल मुड़ना शुरू होंगी। खोलें आंखों को, कहते हैं ना आंख और कान खोले रखिए, तो थोड़ा सा वो करिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो आपकी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हेल्प कर सकते हैं। परोक्ष और अपरोक्ष का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, तो डायरेक्ट हेल्प भी मिल सकती है, इनडायरेक्ट भी। अच्छा, एक और चीज यहां आपके लिए है कि अगर आपने 3 महीने का कोई गोल बना रखा है, कभी कभी लोग बनाते हैं ना 3 महीने का गोल, 3 महीने का कोई गोल बना रखा है, तो इसमें जबरदस्त हेल्प भी मिल सकती है और ऐसे मोमेंटम भी आ सकते हैं जब आप लोगों को यूज कर सकें। तो वहां चूकिएगा मत, लोगों को यूज करके अपना फायदा ले लीजिए। अगर 6 महीने का गोल बना रखा है आपने, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। ठीक है, गोल एक तो टारगेट है, टारगेट को अचीव करना है, लेकिन यहां से आगे कैसे जाएंगे, रास्ता कैसे पार करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। और प्लानिंग करते समय जब आप अपने प्लान पर काम कर रहे होंगे तो उस समय भी मदद मिल जाएगी। कहां से आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में सोचिए मत, सिर्फ प्लान करिए कि मुझे ये काम करना है, हेल्प हो जाएगी। अब 6 महीने से लंबे वाले जो गोल्स हैं, उनको लेकर के बहुत ज्यादा डाउट आपके मन में भी है, और अपने डाउट पर अगर आप जीत हासिल नहीं कर पाते अगले 2-3 महीनों में, तो उन गोल्स को भूल जाइए। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर ले जाते हैं, अपने माइंडसेट को ओपन कर ले जाते हैं, और आपको लगता है कि आप हाँ वो 8 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 12 महीने का गोल अचीव कर सकते हैं, सिर्फ ये फीलिंग्स आ जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठे और सोचे हाँ मैं अचीव कर लूँ, नहीं नहीं, ऐसा अंदर से आ जाए फीलिंग। अगर अंदर से वो फीलिंग आ जाती है तो बिल्कुल आप उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड करें, आर्थिक मामलों से जुड़े गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। यही आपके लिए इस बार आ रहा है। वैसे आपके लिए, जैसे मैं हर बार ओशो ज़ेन टैरो कार्ड या किसी ओरेकल कार्ड की हेल्प लेता हूँ थोड़ा फर्दर गाइडेंस देने के लिए, तो आज वो भी करूँगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि आज एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिली। तो ओशो ज़ेन कार्ड्स आज आपके लिए मेरे पास। आपके लिए पहला कार्ड है इनर वॉइस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है कंप्लीशन। आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर जो अपीयर हुआ है यह है क्लींजिंग द पास्ट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है सॉरो। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है दिस वन इज गिल्ट। तो आपके लिए भी अपीयर हो चुके हैं 5 कार्ड ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से। ठीक है, देखिए एक छोटी सी चीज़ समझिए यहाँ पर, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जैसा भी हो, अच्छा है या नहीं अच्छा है, दोनों कंडीशन में, ठीक है, आपको उसे छोड़ देना होगा, भूल जाना होगा। एक बात बताता हूँ बीथोवन की। बीथोवन वायलिन बजाते थे, बहुत बड़े वायलिन वादक थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वायलिन के। तो वे क्लासेस भी दिया करते थे वायलिन की, और उनका जो चार्ज था, फ्रेंच थे तो 1000 मार्क्स उस समय उनका चार्ज था, 1000 रुपये, मतलब रुपए में समझ लीजिए, 1000 रुपये लेते थे हर स्टूडेंट से। तो क्वेश्चन उनका पहला होता था, कभी वायलिन सीखा है तुमने बजाना कहीं से? स्टूडेंट कहता नहीं सर अभी कहीं सीखा नहीं। कहते ठीक है, 1000 रुपये चार्ज है। और अगर कोई स्टूडेंट आ जाए और कहे कि नहीं सर मैंने तो पहले सीखा है लेकिन मज़ा नहीं आया, या मैं और सीखना चाहती हूँ या और सीखना चाहता हूँ, तो वो कहते थे 2000, डबल चार्जेस। तो उनसे पूछा किसी ने कि आप सीखे हुए से डबल और न सीखे हुए से नॉर्मल चार्जेस लेते हैं, ऐसा क्यों? तो बीथोवन ने कहा कि जो सीख कर आ रहे हैं उन्हें भुलाना पड़ेगा उनकी पुरानी शिक्षा को। जो वो सीखा हुआ है उन्होंने, जब तक वे उसको भूल नहीं जाते तब तक मेरा वाला नहीं सीख सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि वायलिन को ऐसे पकड़ना है और यूं तार लगानी है, तो कहेगा नहीं मेरे पुराने मास्टर ने तो कुछ और तरीका बताया था, तो वो बड़े हेक्टिक हो जाता है। तो बिल्कुल वही आपके साथ है। अगर आप पुरानी चीजें जो भी हैं निकल गई ना, गई, खत्म, बात खत्म, दैट्स इट, ओवर हो गया, उसे भूल जाएं, पहला काम। क्योंकि अगर उसे नहीं भूलेंगे तो एक दुख, तकलीफ, गिल्ट और अपने अंदर एक अपराध बोध की भावना भी आएगी, क्योंकि पास्ट में काफी कुछ खराब कर रखा है।
तो जब मैंने पास्ट में खराब किया था तो अभी कैसे अच्छा कर दूं या अच्छा कर सकती हूं, तो ये वाली फीलिंग से ना हट जाना होगा। अंदर की आवाज, इनर वॉइस का कार्ड जो कहता है अंदर की आवाज। अब सिर्फ अंदर की आवाज का कोई लेना देना नहीं है। अंदर की आवाज कौन सुनता है आजकल? यहां पर अपनी ही आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं लोगों के पास, है ना, इतना बिजी लाइफ हो गई है। इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि आपके अंदर की आवाज पर फोकस करना होगा। फोकस कैसे करेंगे? अंदर से फील आ जाता है। जैसे मैं भी कह रहा था ना कि 6 महीने से लंबे वाले जो गोल्स हैं, टारगेट जो 8 महीने 10 महीने के हैं, जिनको लेके बहुत ज्यादा डाउट आपके मन में बना हुआ है, उनके बारे में अगर अगले कुछ समय में फील आ जाता है कि हाँ वो हो सकता है, तो हो जाएगा। अगर फील नहीं आता तो गड़बड़ कर देंगे, तो प्रॉब्लम है, तो फिर संभालना होगा आपको। पैसों के लेन देन के इनर वॉइस का कार्ड ये भी कहता है पैसों के लेन देन के मामलों से जुड़े गोल्स, जहां आपका एक इन्वेस्टमेंट होना है, वहां आपको सावधानी रखनी है, संभाल कर काम करना है, और आपको इस तरह से अपने आप को मोल्ड करना है कि हर चीज आप कंप्लीट या बेहतर तरीके से या परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। ये पहले समझ लें। मतलब नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो ये चीज समझ लें। तो आप बहुत ज्यादा, अब ये क्यों है, इसका रीजन ये है कि आप होपफुल बहुत ज्यादा ना हो जाएं, क्योंकि चीजें कभी कभी आपके पक्ष में नहीं भी आती। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि अपने आप में थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, इमोशंस में ज्यादा ना जाएं, पुरानी चीजों को भूल जाएं और पुरानी चीजों से आगे निकलने की कोशिश करें। अगर 2 फीट का गड्ढा पिछले साल नहीं खोद पाए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फावड़ा उठाइए और शुरू हो जाइए, 2 फीट का गड्ढा खुद जाएगा। लेकिन पिछली बार से कंपैरिजन मत करिए, कनेक्टिविटी मत लीजिए, वरना वो जो एक माइंडसेट है ना कि पिछली बार हमसे नहीं हुआ था, अब कैसे हो जाएगा, वो माइंडसेट काम को होने ही नहीं देगा। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ठीक है, और अदरवाइज आपके गोल्स के बारे में सारी जानकारी दे ही दी है मैंने आपको। तो पाइल नंबर 1, आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आपने चूज किया था, जिसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और बताता हूं कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स जो विद इन अ ईयर पूरे होने के लिए आपने बनाए हैं या बनाना चाहते हैं, वे पूरे होंगे या नहीं पूरे होंगे। ओके, कार्ड गिर रहे हैं, एक बार और रिशफलिंग इनकी। चलिए, पाइल नंबर 2, आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2 आपके लिए सेकंड पोजीशन पर हेरोफेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज 9 ऑफ द कप्स। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू, नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड। मतलब मैं नाइट्स को देख के अक्सर खुश हो जाता हूं, क्योंकि जो नाइट्स हैं टैरो कार्ड में, ये बड़े खतरनाक से होते हैं। दे आर वेरी, मतलब ब्रूटल पर्सन। ब्रूटल मतलब दयाहीन, इनके अंदर दया बिल्कुल नहीं होती। ये नो मर्सी में पूरा पूरा बिलीव करते हैं और अपना काम करने के लिए किसी को किसी भी हद तक डाउन और डोमिनेट कर सकते हैं। तो खैर, पाइल नंबर 2 आपका छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे टारगेट्स आपके हैं, और आप अपने टारगेट्स को लेके बड़े होपफुल भी हैं। पहले वाली जो डाउट थी या पहले वाला जो एक नेगेटिव माइंडसेट था, उससे काफ़ी हद तक बाहर हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपने जो स्ट्रगल्स फेस आउट किए अपनी लाइफ में, उन स्ट्रगल्स से एक चीज़ सीख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए शिक्षा आ रही है, और सीखना ये है कि हर स्ट्रगल आपको ये इंडिकेशन देता है कि आप एक्चुअली जीत सकते हैं, ठीक है। हर स्ट्रगल, जिन स्ट्रगल्स में आप हार गए, वो भी आपको सिखाता है कि आप जीत सकते थे, लेकिन इस बार हार गए। और जिन स्ट्रगल्स को करके आप जीते, वो तो ये सिखाते ही हैं कि आप जीत सकते थे, तो आप जीते। मीन्स आपके कैलिबर पर पूरी बात जाती है, आपके अंदर के पोटेंशियल, आपकी हिम्मत पर पूरी बात जा रही है। वो गोल्स जिनके ऊपर आप पिन पॉइंटेड टारगेट हो गए हैं। वो पिन पॉइंटेड टारगेट क्या होता है? जैसे वो अर्जुन के बारे में था ना कि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, कुछ और नहीं नजर आ रहा था।
तो वो है पिन पॉइंटेड टारगेट, कि मुझे इस गोल को इतने टाइम फ्रेम में एक्चुअली अचीव कर लेना है और इससे कम पे रुकना नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है। जहां पे पिन पॉइंट, आपने अपने आप को एकदम स्टिक कर दिया है। उनको अचीव करने के लिए अगर आपने अपने आप को फोकस कर लिया, पहला तो पिन पॉइंट कर लिया, फिर फोकस कर लिया कि मुझे ये कर लेना है और डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना, तो वो चीज़ अचीव हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ के अचीव करने में आपको कुछ लोगों को या तो नाराज़ कर देना होगा, कुछ लोग या तो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, या कुछ लोगों का नुकसान वगैरह हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें और अपने फ़ायदे के लिए काम शुरू कर दीजिए। आप जितना आत्मसंतुष्टि की मुद्रा में आएंगे उतना ज़्यादा अपने गोल से दूर होते जाएंगे। लेकिन आपको संयम बरतना चाहिए। आत्मसंतुष्टि एक तरह का, जिसको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन, वो डिफरेंट चीज़ है, और पेशेंस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो आप कंफर्ट जोन में ना रहें बल्कि पेशेंस रखें उन गोल्स के लिए जो गोल्स आप अगले 6 से 9 महीनों में अचीव करना चाहते हैं। अगले 3 महीने में टारगेट किए गए गोल, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो आज से 3 महीने के भीतर के टाइम फ्रेम में अगर आपने कोई गोल टारगेट किया था कि अगले 3 महीने के अंदर ये मुझे हासिल करना है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट है, वो हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और वहाँ आप अपने गोल तक नहीं पहुँचते दिख रहे हैं। लेकिन जो 5 से 8 महीने के दरमियान के गोल हैं वो बिल्कुल अचीव होंगे। 5 से 6 महीने के बीच के जो गोल आपने बनाए होंगे वे अचीव हो जाएंगे, लेकिन 8-9 महीने के जो गोल्स हैं उनमें थोड़ा स्ट्रगल का भाव रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप पेशेंस रख कर चलें और अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं ले जाएं। मीन्स आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और तब सक्सेस मिल जाएगी। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं और क्या गाइडेंस लाते हैं। चूँकि बता तो चुका ही हूँ मैं, बट फर्दर कुछ गाइडेंस आपके लिए मैं लेना चाहता हूँ कि आपके लिए और एडिशनल कोई गाइडेंस है टैरो की तो बता दें। तो पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है लवर्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए इंटेंसिटी, कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है गाइडेंस, कार्ड नंबर 4 अलोननेस, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है सॉरो। कई बार मैंने अपने वीडियोस में कहा है, जो लोग नए जुड़े हैं वे फिर से सुने और जो पुराने लोग हैं वे तो जानते ही हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ह्यूमैनिटी को ईश्वर ने दुख में डिज़ाइन किया। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उसका एक बेस होता है, उस बेस के ऊपर ही पूरा सॉफ्टवेयर चलता है। तो हम इंसानों का जो सॉफ्टवेयर है वो दुख में है। हम दुख जीवी प्राणी हैं, दुख से ही हमारा लाइफ चलता है। हमारी ज़िंदगी से सिर्फ दुख को निकाल के फेंक दिया जाए तो हम सारे इंसान मर जाएंगे, हम जी नहीं सकते। दुख हमारे जीवन में इतनी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। दुख की बातें क्यों करने लगा मैं, है ना? दुख बहुत बढ़िया चीज़ है। दुख का मतलब प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं होती, इंसानों की लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती तो इंसान तरक्की करता ही नहीं, आगे जाता ही नहीं। ठीक है, हमने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की टेंडेंसी बना रखी है, मेंटेलिटी बना रखी है। इसलिए ही हम हर प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेते हैं और उससे आगे निकलते हैं और अपनी लाइफ में नई नई संभावनाओं को जन्म देते हैं, बना देते हैं और उन संभावनाओं को अपने फेवर में यूज भी करते हैं। तो इसलिए अगर आप दुखी हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं कभी, तो बिल्कुल जान लें कि अब क्रिएटिविटी उभर कर आने का टाइम हो गया है। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है सॉरो का, लेकिन सॉरो से पहले आया है अलोननेस का। लोनलीनेस बहुत खराब चीज होती है। लोनलीनेस माने अकेलापन। अकेलापन काटने को दौड़ता है, सुना ही होगा आप लोगों ने। लेकिन अकेले रहना कभी काटता नहीं है। अकेले रहने में काटने वाली बात तब होती है जब कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है। बेल बजती है और वो अकेले रहने वाले पर्सन के मुंह से निकलता है, अब कौन मरा, मीन्स हु द हेल इज दिस पर्सन रिंगिंग द बेल। ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत खुश था। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति अकेले आगे बढ़ना है। आप अगर सोचते हैं कि फला की हेल्प हो जाए, फला की हेल्प हो जाए,
ये सिचुएशन मेरे फेवर में आ जाए तो मेरा गोल अचीव हो जाए तो गड़बड़ है। नहीं 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 नहीं, सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आए, आने दीजिए। फला पर्सन हेल्प करने के लिए बोले, ठीक है हेल्प कर दीजिए, ले लीजिए, मना नहीं करना है। ठीक, जिस पर्सन को आपने सोचा कि शायद ये हेल्प करे तो जल्दी काम हो जाए, उससे बिल्कुल उम्मीद मत करिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रोक देंगी। आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, 3 महीने के गोल में प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन आगे के गोल्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले 3 महीने के गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? गाइडेंस का कार्ड आया है जो कहता है कि अपने से ज्यादा तजुर्बेकार लोगों से सलाह ले लें इस मामले में। हो सकता है आपके पिताजी हो सकता है आपके बड़े भाई हों, आपके पति हों, आपकी पत्नी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बड़े, छोटे नहीं, बराबर एज नहीं, आपसे बड़े। अगर आपकी पत्नी आपसे बड़ी है आपके पति आपसे बड़े हैं, आपका भाई आपसे बड़ा है, आपकी बहन आपसे बड़ी है, 1 साल का गैप भी चलेगा, ठीक है, लेकिन सेम एज ग्रुप नहीं होनी चाहिए, 1 साल का गैप मिनिमम। और ज्यादा अच्छा होगा किसी फीमेल की एडवाइस लें, ये ज्यादा बेटर होगा। उनकी गाइडेंस पर सीधे सीधे काम नहीं करना है, उनकी सिर्फ गाइडेंस लेनी है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता कि अक्षरशः पालन, एज इट इज, नहीं नहीं। गाइडेंस मीन्स आई एम जस्ट टेकिंग अ गाइडेंस एंड लेट मी डिसाइड। मैंने गाइडेंस ले ली, बट अब डिसाइड मुझे करना है कि ये गाइडेंस में फॉलो करूं या ना करूं, इस गाइडेंस में कितना फॉलो करूं कितना ना करूं, इस गाइडेंस में कितना मैं डिलीट करूं और कितना ऐड करूं, ठीक है। तो ये चीज करेंगे तो वो 3 महीने के गोल्स में कुछ फायदा हो सकता है। पूरा तो नहीं दिखा रहा, लेकिन थोड़ा हो सकता है। आपके, जैसा मैंने पहले भी कहा, 5-6 महीने के गोल्स में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप अपने आप को, शुरुआत में ही कहा था ना, पिन पॉइंटेड एंड फोकस। इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि आप अपने फोकस पर जितना फोकस कर सकते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो करने का प्लान कर सकते हैं, तो वो चीजें अचीवेबल हैं। लेकिन अपने किसी भी एक्ट से आपको गिल्ट नहीं लेनी है, अपने आप में अपराध की भावना नहीं लानी, दुखी नहीं होना है कि मीन्स आपका लाख रुपए का फायदा होने के चक्कर में किसी का 50,000 का नुकसान हो गया। तो भाई ठीक है, आप अपने फायदे में जा रहे थे, आपने अगर जानबूझकर नहीं किया तो आपको वो गिल्ट नहीं लेनी, लेकिन अगर आपने जानबूझ के कर दिया तो गड़बड़ है। अगर जानबूझकर किसी का नुकसान होगा तभी आपको फायदा मिलना है तो नहीं लेना है, ठीक है, यहां रुकना है। ये नाइट ऑफ द सॉर्ड भले हैं, लेकिन हायरोफेंट के साथ में थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन मिल रही है, और हायरोफेंट बिल्कुल नहीं चाहते कि ये दूसरों का नुकसान करके काम करें। तो यहां आपको वो चीज रोकनी है, अपने आप को संभालना है, और बाकी चीजें आपके फेवर में हैं। ये 3 महीने वाली प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, बाकी सब आपके लिए ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आपने चूज किया था, जिसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपने अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल बनाया है जो विद इन अ ईयर पूरा होने के लिए टारगेटेड है, तो उस पर क्या आती है टैरो की एडवाइस, क्या है गाइडेंस और क्या है उस गोल का एक तरीके से फ्यूचर। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन आपके लिए क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है द चैरियट, और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है द टावर। पाइल नंबर 3 आपके लिए चीजें आपके फेवर में बहुत कम आई हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, जिन जिन टारगेट्स में आपके इमोशनल अटैच हैं, इमोशंस का मामला, शादी का मामला, गर्लफ्रेंड का मामला, बॉयफ्रेंड का मामला, फैमिली को खुश रखने का मामला, इसको खुश रखने का मामला, पड़ोसी को खुश रखने का मामला। हाँ, करते हैं लोग, पड़ोसियों को भी काफ़ी खुश रखने की ज़रूरत होती है। वो कई बार लड़कियां तो ज़्यादा ही केयर करती हैं, घर से निकलती हैं तो आंटी को पता होता है पड़ोस वाली कहाँ जा रही है बिटिया। तो तो
जितने मामलों में इमोशनल अटैचमेंट है सब फेल हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करना है ये सोचेंगे, मैं खत्म करने वाला था लेकिन ये कुछ और कहता है। कार्ड कहता है कि अगर उन्हीं मामलों में जहां इमोशनल अटैचमेंट है सिर्फ प्रैक्टिकल हो जाए, ठीक है, इमोशन को साइड कर दें और प्रैक्टिकल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ शादी करने का प्लान किए थे, चलो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशनल वाला मामला होता है तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लो आप अपने बॉयफ्रेंड से या अपनी गर्लफ्रेंड से, जिससे भी शादी करना चाहते थे या चाहती थी, और मामला बड़ा इमोशनल है, दिल में प्यार है और प्यार की वजह से जा रहे हैं शादी करने। और इसी साल, मतलब जो एक साल आपका यहाँ से जब से रीडिंग आप देख रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो इसी साल शादी करने का प्लान है और उस प्लान में काम शुरू करते ही बाधाएं आने लगी। तो ये सिम्टम बता रहा हूँ, आप कैसे समझेंगे कि ये यहाँ पर इमोशनल वाला मामला फंसा। तुरंत ही बाधाएं मिलनी शुरू, तुरंत ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू, तुरंत शुरू किया नहीं कि प्रॉब्लम शुरू। अगर ऐसा होता है तो रुक जाना, पहला काम। कितना टाइम रुकना है? 1 महीना वेट कर लेना। 1 महीने के लिए पूरे मामले को पॉज। अपने गर्लफ्रेंड को बोलो भाई 1 महीने शादी वाले मामले को टाल दो, या बॉयफ्रेंड को बोलो कि टाल दें। पाइल नंबर 3 हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए आपका तो 1 महीने का पॉज लेने के बाद आपको अपने आप से, अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को नहीं बताना है, अपने लवर को बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ अपने आप कमरा बंद अपने रूम में बैठ के सोचना कि मुझे शादी इसलिए करनी है बताता हूं मैं क्या हंस रहा था, कि मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि मुझे करनी है। ठीक, प्यार व्यार वाला साइड कर देना मामला, प्यार के मामले को साइड, मुझे करनी है, पर्सनल और सेल्फिश होकर के। ठीक है, तो उस मामले में चीजें आपके फेवर में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इमोशनल हो गए, रोना धोना शुरू किया, अरे अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, गड़बड़ हो जाएगी। लड़कों के लिए भी ये है कि मैं मर जाऊंगा, नहीं मिली वाली, ये वाली तो मतलब ये वाली नहीं तो कोई नहीं, ऐसा करते हैं ना, ये नहीं तो कोई नहीं दुनिया में, तो वहां हो जाएगा सब गड़बड़, सारा खेल खराब। तो 1 महीने का पॉज भी लेना है, ये याद रखिए, क्योंकि 1 महीने के पॉज की वजह से वो इमोशनल एनर्जी सोर्सेस जो बने हुए थे वो टूट जाएंगे, और वो टूटने के बाद जब आप प्रैक्टिकल लेवल पर आएंगे तो वो चीजें फेवर में आएंगी। अच्छा, दूसरा, अगर आपने कोई ऐसा टारगेट बना लिया है जिस टारगेट को अचीव करने के लिए शुरू करा और यहां पहुंच करके एक डिसीजन लेना पड़ा कि इधर या उधर, करते हैं ना कभी कभी कि अच्छा अपने टारगेट का ही 2 पार्ट कर लिया कि यहां से शुरू करें और ये चीज हो गई तो फिर मैं सोचूंगी कि ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर। ये वाले जो टारगेट हैं ये पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप में बायस नहीं होना, मीन्स पक्षपाती नहीं होना। सत्यता क्या है, नैतिकता किधर है, नैतिकता का साथ दीजिएगा। हो सकता है आप बिजनेस से जुड़े मामले हों आपके, या पर्सनल लाइफ से जुड़े कोई भी मामले हैं जहां पर आपके टारगेट्स 2 पार्ट्स में हों, विद इन अ ईयर ही पूरे होने के लिए आपने टारगेट बनाया, गोल बनाया, लेकिन वो गोल 2 पार्ट में जा रहा हो कि एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। वो वाले मामले में नैतिकता का साथ दीजिएगा, अनैतिकता का नहीं। अगर आपका गोल अनैतिक है, आपका गोल मोरल्स के अगेंस्ट है, तो आपके गोल से हट जाना है, आपको बिल्कुल उधर जाना नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान होगा। उस तरफ जाना है जो नैतिक है, उस तरफ जाना है जो न्याय संगत, तर्क संगत, मोरल है। ठीक, वो चीजें आपको ज्यादा बेनिफिट ना दें भले, लेकिन वो चीजें आपकी लाइफ को सुधारेंगी, बेहतर करेंगी, भविष्य आपके लिए लेकर आएंगी। वे सारे मामले जिनमें आप अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो सारे टारगेट्स, अगर आपने जैसे एक टारगेट बना लिया हो कि मुझे अगले 6 महीने में या 5 महीने में या इतने टाइम में अपने सोसाइटी में या अपने ऑफिस में या अपने घर में अपनी एक इमेज बना लेनी है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, एग्रेसिवली कोई काम करने का टारगेट अगर आपने बनाया है कि मुझे ये काम करना ही है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर सकती, कुछ और नहीं कर सकता, और उस एग्रेशन के साथ आने वाले पैशन को कंटिन्यू किया तो वो भी हो जाएगा। लेकिन वो टारगेट जिसमें आपके द्वारा
हासिल किए गए गोल्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा दूसरों के बेनिफिट में आएगा, उसे लेकर के बहुत डाउट है कि वो पूरा हो पाएगा। वो चाहे फैमिली से जुड़ा हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे जैसा हो, उसके पूरा होने में बहुत डाउटनेस आ रही है। ओशो ज़ेन कार्ड की हेल्प कि आपके लिए क्या फर्दर गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, स्लोइंग डाउन। सेकंड पोजीशन आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है न्यू विजन। थर्ड नंबर द ड्रीम। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है मैच्योरिटी। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज द आउटसाइडर। द आउटसाइडर का कार्ड आया हुआ है द टावर के साथ इंटरप्रेट करने के लिए, और इसने ही सबसे पहले इंटरप्रिटेशन शुरू करी है, बातचीत शुरू। द आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि कभी कभी आपको अंदर जाकर सोचने की ज़रूरत है, हमेशा बाहर मत देखिए। हम हमेशा आउटलुक होते हैं, हम कभी कभी इन लुक हो जाइए, अंदर देख लीजिए। लाइक जैसे कहते हैं ना कि आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम्स वी नीड फिक्स, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर आपके लिए कि फिक्स द बॉक्स, डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, गो इन द बॉक्स एंड फिक्स द बॉक्स। तो मीन्स आप अपने जीवन की उन चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करें जो आपके जीवन को, आपके किसी और के नहीं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, शादी के बाद पत्नी, बच्चा, दुनिया, सब साइड आपके जीवन को जो आयाम देता हो, जो आपके जीवन को सुधारता हो, आपकी पर्सनैलिटी को निखारता हो, उस पर पहले काम करना है आपको। और आपके सपने, जो यहाँ एक चीज़ और है कि अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, कोई सपना हो सकता है, कोई ऐसा सपना भी आपका हो जिसका टारगेट विद इन अ ईयर के लिए सेट हो सकता है कि 1 साल में ये हो जाए, आपका कोई एक सपना हो, तो उसे पूरा करने के लिए सबसे पहली गाइडेंस है कि धीमा चलें, जल्दीबाजी नहीं। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी इसलिए नहीं क्योंकि बीच में आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। मान लीजिए आप एक घोड़े पर जा रहे हैं, ठीक है, और घोड़ा दौड़ रहा है, या मोटरसाइकिल पर है और स्पीड 100 की ले ली आपने, और आपको पता है एकदम सामने सीधा जाना है, लेकिन आपको अचानक ही लगा कि अच्छा बाईं ओर या दाईं ओर मुड़ना है, तो फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उतनी स्पीड में सडनली मुड़ना पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप वही 100 की बजाय 30, 40, 50 की स्पीड ले लें तो मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा धीमा चलना बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन अब मजेदार बात हो भाई है, लेकिन इस धीमे चलने में भी पैशन को कम नहीं होने देना, पैशन बनाए रखिए, ठीक है। अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा स्लो किया और पैशन को बनाए रखा, अपने सपनों के प्रति वफादार रहे और दूसरों की भावनाओं को डिस्टर्ब नहीं किया, दूसरों को हर्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं बनाई, तो वो चीज़ें आपकी अचीव हो जाएंगी। वो सपना आपका इसी साल, 1 साल के भीतर अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, ठीक है, जल्दीबाजी करी पहली चीज़, और पैशन को लूज कर दिया। कभी कभी बहुत जल्दी जाने वाले लोग पैशनेट नहीं होते। जल्दी का मतलब पैशन नहीं होता, पैशनेट का मतलब पैशन। पैशन एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसीजर हो सकता है, अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि आज एक पैशन है तो कल को पैशन खत्म हो गया, नहीं। पैशन तो कंसिस्ट हो सकता है, लेकिन जो स्पीड है वो कंसिस्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए स्पीड को स्लो करना है, पैशन को कंप्लीटली आगे रखना है और पैशन के साथ काम करना है, तब आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर परिवार से जुड़े मामलों में आपने कोई गोल बना रखा है तो इस साल उसके कंप्लीट होने के चांसेस तो हैं, लेकिन उनके कंप्लीट होने के बावजूद आपको उसका कोई क्रेडिट वगैरह नहीं मिल पाएगा। परिवार के लिए जो कर रहे हैं वो कर दें, परिवार उस चीज़ को समझेगा भी, लेकिन एप्रिसिएशन, हाँ, एक आध बार थैंक यू भले आ जाए, बट लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है चीज़ों को आप समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अपने जीवन को सुधारने, बेहतर करने की कोशिश करिए। डोंट लुक आउट ऑफ द बॉक्स, गो एंड फिक्स द बॉक्स। अपने जीवन को बेहतर करिए, यही आपके लिए ठीक होगा। और अपने गोल्स को पूरा करते समय एक सावधानी लास्ट में बता देता हूँ, बरतनी आपको है, और वो ये है कि अपने प्लान्स को
उधार मत दीजिएगा किसी को। हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसका टारगेट या जिसका गोल आपके गोल से मैच करता हुआ सा हो, तो अपने वाले प्लान को उधार नहीं देना कि मैंने एक प्लान बनाया तुम भी ऐसा कर लो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हो नहीं रही है उसके साथ में, दूसरे वाले के साथ में, और आपके प्लान पर काम कर कर उसका कोई नुकसान हो गया तो उसकी सारी गालियां आपको सुननी पड़ेंगी। बात को समझ गए होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।